जो हम अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद तलहा अलवी और ज़रक नकवी के मबैन ये इल्मी टाकरा कराने जा रहे हैं, जो इसी नशिस्त का अगला हिस्सा होगा। वो आपने तारीख के जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इस्लामिक, उन पर तो दरकिनार आपने ऐसा इल्मी मुकालिमा और इल्मी मुबाहिसा मेरे प्लेटफॉर्म पर भी ना देखा होगा जो होने जा रहा है। और ये नेक्स्ट पार्ट कब आएगा मैं आपको बता चुका हूँ। अहले बैत अथार वॉशरूम नहीं जाते थे, यानी जो हम आम इंसानों को रफ़े हाजत के लिए कराए हाजत के लिए वॉशरूम जाते हैं, अहले बैत अथार नहीं जाते थे। कोई दलाइल है आपके पास कि अहले बैत अथार वॉशरूम जाते थे? ये जो आपने सवाल किया ना, ये भी तारीखी हक़ाइक़ के खिलाफ। अगर वो बशर हैं तो ये सारे काम उनके साथ हों। नहीं, वो कुरान में रिपोर्ट हुआ है ना। असल में अगर आप इस आयत को खोलना चाहते हैं तो मामला और बिगड़ सकता है। सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे रिवायात जो इसकी तफसीर में अहलुल बैत से ली गई हैं उन्हें बिल्कुल खामोश किया रहता है। और फिर ये बेसिकली ये जो जिस उसलूब की बात कर रहे हैं, सेम वही उसलूब जावेद अहमद गामदी और अमीन हसन इस्लाही ने तदब्बुर कुरान ये बयान कुरान में लिया हुआ है और मौदूदी ने तफहीमुल कुरान में। इस उसलूब के ऊपर चले तो ना कोई बंदा ना नवाज। नहीं, आप बात कर लेना, हम उनके इदारे में चलते हैं, बात कर लें। इदारे नहीं, उसलूब वो चल रहे हैं, आप सिर्फ माना उसलूब का रद्द करें ना, उसलूब का रद्द करें। अभी आप बता दें कि अहले बैत अथार वॉशरूम जाते थे, कुछ रिवायात मिलती है हमको। रिवायत की बात क्या करें, तारीखी हक़ाइक़ हैं जी। और नहीं हक़ाइक़ नहीं है, आप ये सुनी सुनाई रिवायतें लेकर आ जाएंगे। कुरान पढ़ रहे हैं ना, कुरान पढ़ रहे हैं, वो कुरान पढ़ रहे हैं। इस आयत का मिसदाक वो शख्सियात है ही नहीं, ये बिल्कुल गैर इल्मी बात है। जो बशर है वो बोलो बरा से बेनियाज नहीं, बिल्कुल। और रसूलुल्लाह की नूरानियत पे अल्हम्दुलिल्लाह बकायदा अहदीस अलग से आयत नहीं कुरान की, हाँ उनकी नूरानियत। सूरतुल कहफ की जो आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम लैसा मिनकुम मिस्लुकुम। अगर मिसल की आप बात करते हो तो मैं मौला अली का एक लक़ब है हैदर कर्रार, तो मौला अली को जानवर कहेंगे, मौला अली को जानवर कहेंगे। बोलो बरास की बात की, बिल्कुल। सैयदना हुसैन जो जब शहीद हुए तो उनका खून नहीं निकला था। वो खून और है भाई, बोलो बराज और है। उसने अच्छा खून नजीस होता कि नहीं होता, पूछे क्या खून नजीस होता है या नहीं होता? उनका खून नजीस नहीं है भाई, तो उनका तो बोलो बरात में नजीस नहीं होना चाहिए। उनका बोलो बराज है ही नहीं। अगर बोलो बराज है तो नजीस नहीं है, खून है तो नजीस नहीं है। बिल्कुल खून नजीस नहीं है, खून भी नहीं है। फिर नहीं, एक मिनट अहमद भाई, अरे खून तो जन्नत से आ गया था, खून आलूद मिट्टी लेके आए। सुन लेना, वो जन्नत में इसके मुताबिक कोई जन्नत में बोलो बराज भी होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बोलो बरात है ही नहीं, तो खून भी नहीं है अंदर। और मैंने खून का इनकार कब किया? खून तो जन्नत से आया है। बोलो बरात कहाँ से आए हैं? बोलो बरात जन्नत से आए हैं। जन्नत में बंदगी लेके जा रहे हैं, जन्नत में बंदगी लेके जा रहे हैं। यारी साहब, ऐसे एतराज़ात उठाने वालों को कहते हैं कि भाई भोंगे मार। अल्लाह यारी वो जाहिल इंसान है जो लानती वाकफी था। इमाम ने वाकफियों को ममतूरा कहा, फटी हुई कुत्तियां, ऐसों की रिवायतें लेनी, फटी हुई कुत्तियां, ऐसों की रिवायतें लेनी। फिर इन्हें मिसल पे अहमद भाई, अगर जाहिर से अहमद भाई एक मिनट, अगर ये ऐन मिसल बशर कह रहे हैं तो अल्लाह को ऐन शीशा मानना पड़ता है। मैं तो अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह की बात ही नहीं हो रही, नूरुल्लाह का मतलब अल्लाह की बात ही नहीं हो रही। तो किसका अल्लाह को आप नूर खुद मखलूक है, अल्लाह को मखलूक कह रहे हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह ने कहा है, आप तो ताबीर ही गलत। अल्लाह कुरान की सही आयत है, आप कुरान से शिर्क कर रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला अल्लाह ने क्यों कहा अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़? अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़। आपके सामने शिरक हो रहा है, आप चुप बैठे हैं। आपके सामने शिरक हो रहा है, आप चुप बैठे हैं। नजीस देना जायज है, बिल्कुल। कोयले पर मातम जायज है, हाँ जी। बच्चों को कोयले पर लटा देना जायज है। बच्चों को कौन लिटाता है? तो आप लोग लिटाते हैं। अभी क्लिप चलवाऊंगा, फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, खिफ़त का सामना करना पड़ेगा। लोग लिटाते हैं भाई, चले लिटाते होंगे, लेकिन गलत कर रहे हैं ना, कह दें गलत कर रहे हैं। गलत और सही के फैसले पे फिर एक हदीस सुन लें आप। पहले ये बताएं, हदीस बाद में, पहले ये बताएं कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं मासूम बच्चों को। बिल्कुल नहीं ना, गलत नहीं मैं कह सकता, क्योंकि गलत कहने का इख्तियार अल्लाह रसूल और उलिल अम्र के पास है। तो फिर इंजीनियर साहब को भी गलत कहने का इख्तियार उनके पास है। आप कौन होते कहने वाले? आप कौन होते कहने वाले? अपनी बात आए, गले में हड्डी फंस जाए तो अल्लाह को इख्तियार है गलत कहने का। इंजीनियर साहब की बात आए तो ज़रक नकवी गलत कहे। Who are you? अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व बनाहुमा वल फातिमा। नाज़रीन कराम, डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। जो वादा किया था वो पूरा किया, जो कहा था वो करके दिखाया। कौल के पक्के निकले और हम भागे नहीं। जी हाँ, हम नहीं भागे। नाज़रीन मोहतरम, आपसे वादा किया था कि हम दो शख्सियात को बिठाने वाले हैं और माशाल्लाह ये बड़ी इल्मी शख्सियात हैं जिनको हम बिठाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि
डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब नहीं बिठाएंगे क्योंकि ये लोग बैठ ही नहीं सकते, ये एक दूसरे का सामना कर नहीं सकते। फिर हमने सोलो पॉडकास्ट किया जरक नकवी साहब के साथ। उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हूं। फिर हमने बिठाया नहीं, बल्कि जिस शख्सियत के साथ बैठना था जरक भाई ने, उनके साथ हमने एक सोलो पॉडकास्ट किया, अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद तलहा अलवी, उनके साथ सोलो पॉडकास्ट किया। तो उन्होंने भी आमादगी जाहिर की और रजामंदी का इजहार किया कि डॉक्टर साहब मैं भी बैठने के लिए तैयार हूं, मगर अब आप भागेगा नहीं। हम नहीं भागे। फिर बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई ये इसी तरह से लॉलीपॉप देगा डॉक्टर जो है, और ये लॉलीपॉप देकर भाग जाएगा। पैरेलल में दोनों को सोलो बिठा दिया इसने, और अब ये बाहमी तौर पर दोनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं बिठाएगा। तो मैं उन तमाम मोहब्बत करने वाले भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये कर दिखाया आपकी दुआओं से, क्योंकि आप मेरा ख़ानदान है, आप मेरी फैमिली है, और आप ही इल्म का पैगाम सुनते हैं और आगे फैलाते हैं, क्योंकि आपको ज़ौक़ है, आपको शौक़ है। हमने कोशिश की कि हम रिवायती मौज़ूआत से हटकर इस इल्मी टाकरे में गुफ्तगू करें, और आपने देखा कि हमने खिलाफत पर बात नहीं की, हमने इमामत पर बात नहीं की, हमने इस पर बात नहीं की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पाक सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम को किसने शहीद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरहकीकत कितनी बेटियां हैं। ये अहम मौज़ूआत थी, मगर हमने रिवायती मौज़ूआत पर बात नहीं की, क्योंकि जब भी किसी शिया आलिम दीन से बात होती है या शिया मुहक्किक से बात होती है तो इन्हीं मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाता है और इन्हीं मौज़ूआत पर बहस की जाती है, मातम पर भी बात की जाती है। मगर करेंगे करेंगे करेंगे, आपको बता रहा हूँ आपको। तो हमने इस पर बात नहीं की, हमने कुरान फहमी का इंतखाब किया, हमने अरबी लुगत पर बात करने का फैसला किया, और ये रैंडमली था नाजरीन, ये सब रैंडमली था। मैं आपको बताऊं आज एक बात कि जरक नकवी के साथ तकरीबन मैं 4 से 5 पॉडकास्ट कर चुका हूं, और आपने देखे मैंने कैसे कैसे पॉडकास्ट किए, कैसे कैसे टफ टाइम दिया, आपने देखा। और अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद तलहा अलवी साहब के साथ मेरा ये दूसरा पॉडकास्ट था जो सोलो था, और जब हम बैठे एक दूसरे को मिलाकर जब हम बैठे, यानी तलहा साहब और जरक साहब, जब हमने इनको बिठाया तो ये तीसरा पॉडकास्ट था तलहा साहब के साथ, लेकिन सोलो 2 पॉडकास्ट मैंने उनके साथ किए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरक नकवी हो या प्रोफेसर तलहा अलवी साहब हों, इन्होंने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब हमको पहले से सवालात बता दिए जाए या सवालात भेज दिए जाए। भाई जिसकी जो तारीफ है वो तारीफ है। मुझको लाख इख्तलाफात है तशय्यो से, और मैं बड़ा इजहार भी करता हूं। अपने सोलो पॉडकास्ट में जरक भाई से कई बार मेरा झगड़ा हो गया, और जो हमने सेकंड लास्ट पॉडकास्ट उनके साथ किया, मैंने पॉडकास्ट बंद कर दिया था, मेरा दिल दुख गया। मगर आज तक जरक भाई ने मुझसे ये कहा ही नहीं कि मुझको सवालात बताए जाए या सवालात भेजे जाए। इसके साथ साथ प्रोफेसर तलहा अलवी साहब भाई कमाल, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्म अता फरमाया, अल्लाह उनको सलामत रखे। और बहुत सारे कमेंट्स भी आपके आ रहे हैं और उनके लिए तारीफी पैगामात भी, तो अल्लाह उनको सलामत रखे। मेरी दिल से दुआएं हैं उनके लिए, और मेरे चेहरे पर उनके नाम से मुस्कुराहट भी आपने महसूस कर ली। उन्होंने भी आज तक नहीं कहा, भाई यकीन करें वल्लाह बिल्लाह तिल्लाह, आज तक मुझको इन्होंने कहा ही नहीं कि डॉक्टर साहब सवालात भेजे जाएं। मैंने रैंडमली सवाल किया कुरान फहमी पर और अरबी लुगत पर, और आपने देखा कि 3 घंटे तवील की ये नशिस्त हमारी हुई, जबकि मुझको बहुत सारे सवालात करने थे मगर सवालात हो नहीं सके। बीच में हमने ये भी सवाल किया कि भाई कहा जाता है कि जमल के बाद मौला अली को ये हक था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया कि वो बीबी आयशा सलावतुल्लाह अलैहा को तलाक दे सकते हैं, और अम्मा आयशा को तलाक मौला अली ने दी। आपने जान लिया हकायक क्या थे, और फिर हमने अहलुल बैत के हवाले से भी बात की, उनके बशर होने पर बात की, और दलाल के साथ गुफ्तगू होती रही, हिस्टोरिकल एविडेंस पर भी बात हुई,
और जो जनरल इंफॉर्मेशन थी वो भी आप तक पहुंचाई गई। नाज़रीन कराम, अब आपको बताना क्या मकसूद है। आपने देखा कि उस पॉडकास्ट में मेरा किरदार क्या था बतौर मेजबान। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ज़रक नकवी के साथ जब भी मैं बैठा हूं अकेले से, मैं किस तरह से बहस करता रहा हूं, किस तरह से सवाल पर सवाल फेंकता रहा हूं, किस तरह से काउंटर करता रहा हूं। प्रोफेसर तलहा साहब के साथ जब भी मैं बैठा हूं किस तरह से काउंटर करता रहा, किस तरह से मेरा अंदाज हुआ करता है। मगर इस नशिस्त में आपने देखा कि मैं एक साइल की हैसियत से सवाल कर रहा था, मैं बहस नहीं कर रहा था, मैं एक सवाल उनकी खिदमत में रख रहा था और खामोश हो जाता था। या काउंटर करना होता था वो एक दूसरे को कर लेते थे, मगर जहाँ मुझको महसूस होता था कि मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ बात करता था और वो दोनों शख्सियात एक दूसरे से बात करती रहीं, काउंटर करती रहीं और ये बेहतरीन था। मुझको ये कहा जा रहा है कि भाई डॉक्टर साहब आप इसमें नहीं बोले, भाई मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं कैसे बात कर सकता हूँ, मेरा काम नहीं था ना वहां पर बात करना, मेरा काम नहीं था, मेरा काम सवाल करना था बतौर सहाफ़ी। मैंने सवाल किया। आप दूसरे पॉडकास्ट उठाकर देखिए ज़रक भाई के साथ जो हमने किए, हमने मातम पर कैसी गुफ्तगू की है, कैसी बहस की, कैसा मुबाहसा हुआ मातम पर हमारा, और दबाकर हमने उस पर बात की। सुन लीजिए मातम जायज है ना? बिल्कुल जायज है मातम, बिल्कुल करते हैं संजीदनी जायज है, बिल्कुल। कोयलों पर मातम जायज है, हाँ जी। बच्चों को कोयलों पर लटा देना जायज है। बच्चों को कौन लिटाता है? तो आप लोग लिटाते हैं। अभी क्लिप चलवाऊंगा फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, खिफत का सामना करना पड़ेगा। लोग लिटाते हैं भाई, चले लिटाते होंगे, लेकिन गलत कर रहे हैं ना, कह दें गलत कर रहे हैं। गलत और सही के फैसले पे फिर एक हदीस सुन लें आप। पहले ये बताएं, हदीस बाद में, पहले ये बताएं कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं मासूम बच्चों को। बिल्कुल नहीं ना, गलत नहीं मैं कह सकता, क्योंकि गलत कहने का इख्तियार अल्लाह, रसूल और उलिल अम्र के पास है। तो फिर इंजीनियर साहब को भी गलत कहने का इख्तियार उनके पास है। आप कौन होते कहने वाले? क्या मतलब? कह रहे हैं जब से इंजीनियर साहब गलत है तो उन्हें कहा वो गलत साबित कर रहे थे। ज़रक नकवी सच्चा, अल्लाह को हक है ना, आप कौन होते कहने वाले? अपनी बात आए गले में हड्डी फंस जाए तो अल्लाह को इख्तियार है गलत कहने का। इंजीनियर साहब की बात है तो ज़रक नकवी गलत कहे। हु आर यू? आई एम अ रिबर्टलिंग पर्सनालिटी। मैं इंजीनियर साहब के हकायक बताए ना। आई एम आल्सो रिबर्टिंग पर्सनालिटी इन फ्रंट ऑफ यू। तो मुझे बताइए कि भाई आप तो ये कहें कि गलत और सही कहने का हक अल्लाह के पास है, लेकिन इंजीनियर साहब को गलत कहें, जवाद नकवी को गलत कहें, सबको गलत कहें, ये कौन होते हैं आप? दलाइल से। हाँ तो फिर दलील इंजीनियर साहब दे रहे हैं कि बच्चों को कोयलों पर लिटा देना। अरे भाई जो समझबूझ नहीं रखता उसको बकायदा समझबूझ होगी। ये 6 माह का बच्चा हुसैन क्यों लेके गए थे तीर मरवाने के लिए? आप तशबीह नहीं दे असगर से बच्चों को। तशबीह नहीं आप कर रहे हैं ना। नहीं मेरी बात सुनो। इसे तशबीह नहीं देते, इसे अमल बर सुन्नत मासूम कहते हैं। इसे तशबीह नहीं कहते। तशबीह और इस्तिआरात और मुशब्बह बिही में जमीन आसमान। शाह जी लेकिन आप ये मान लीजिए खुदारा बच्चों को कोयलों पर लिटाना, कुल्लु शैइन लका मुतलकुन हत्ता यरिद फीहि नाहियुन मन ला यहदरुहुल फक़ीह ऐज़न दर लुगात हदीस। हर शय का मुतलक जवाब मौजूद है जब तक हमारी तरफ से मना वारिद ना हो। हम ना नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, अली असगर की दलील हमारे पास मौजूद है। यानी बच्चों को कोयलों पर लिटाना ठीक है, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जब तक इसकी रद पे कोई हमें अहले बैत का अमल ना दिखा दे या हदीस ना दिखा दे तब तक। भाई उन्होंने खुद से नहीं लिटाया था, बच्चे के तीर खुद से नहीं मारे गए थे। इमाम हुसैन ने बाकायदा लिटाया था कि ये देखो, और जब कोयलों पर लिटाया था तपती रेत थी वो तो अशकिया की फौज ने खुद से तीर चला दिए भाई। लेकिन रेत तो तपती थी ना। रेत तपती थी इसका मतलब ये मजदूर अजान मक्तल की किताब पास पड़ी, ये भी निकालता हूँ। नहीं अब वो हालात नहीं जो मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ वजह क्या थी। अब के हालात वो वाले हैं नहीं है तो खुद साख्ता बच्चों को लिटाया जाते हैं भाई। तो मेरी जान फिर कम से कम एक हुरमला ने तीर चलाया ना जनाब अली असगर पे। हाँ जी, हुरमला ने तीर चलाया। अब कौन हुरमला है जो कहता है कि भाई बच्चों को लिटाओ? यही तो मसला है, इसीलिए तो हम मुख्तार पे सलाम भेजते हैं। ये कहते हैं दावे नबूवत के था, माज़अल्लाह मुख्तार ने ऐसा बदला दिया, उसके बाद फिर हुरमला पैदा नहीं हुआ। नहीं पैदा हुआ तो क्यों बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, उनको मातम सिखा रहे हैं, जंजीर जनी सिखला रहे हैं। अहले बैत ने कहा है। अहले बैत ने कहा कह दिया मातम करो भाई। मालियु सिब्तैन में यानी आप ये कह रहे हैं, आपका ये कहना है कि जनाब अली असगर को तपती रेत पे लिटाया। अरे वो तो इसलिए लिटाया कि हुसैन ने कहा पहचानो हम कौन हैं। अब जब हुसैन पहचान में आ गए तो बच्चों को क्यों लिटाने? ज़रक भाई कंडेम करें खुदारा, जिद का नाम दीन नहीं होता। जिद का नाम दीन नहीं है, लेकिन जहल का नाम भी दीन नहीं है। लेकिन आप जिद कर रहे हैं भाई। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मसला ये आप कह रहे बच्चों को, आप कह रहे हैं मातम जनी, मैं उस पे आप पे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इससे तो बाहर आए कि बच्चों को आप कोयलों पर लिटाते हैं, ना करें यार, तकलीफ होती है। इसके रद पे कोई हदीस दिखा दें, बिस्मिल्लाह मैं तैयार हूं नहीं लिटाने। आप बता दें इसके हक में।
इसके हक में तो दलील दे रहा हूँ, मैं तो दलील नहीं, रद में नहीं है, अकली दलील नहीं होती भाई, अकली नहीं हदीस से नहीं। कहा हदीस है कि नबी ने कहा कि छोटे बच्चों को आप रेत पे लिटाओ, मेरे भाई मतलब ये कि उनकी छुरियां मारो। साहब एक मिनट, छुरियों की हदीस निकालूं, इमाम सादिक की हदीस निकाल लूं? छुरियों में बाद में बच्चों में बात करें, छुरियों में बाद में करूंगा, जाने नहीं दूंगा, ठीक है, अभी करूंगा, बच्चों में बात करें। हाँ। और मेरे अंदाजे के मुताबिक जरक भाई जो कभी दलाइल देने से कासिर रहे जब हमने मातम पर बात की, और मैं अकेला था, हमने बात की, मगर यहाँ मामला मेरा नहीं था, मेरा काम सवाल करना था। यहाँ तो हमारे जरक भाई और हमारे तला भाई का मामला था, मामला उनका में नहीं था। एक्चुअली ये कुरान पर बात हो रही थी। नाज़रीन किराम, आपने देखा और बहुत सारे लोगों ने तारीफी कलिमात कहे दोनों शख्सियात के लिए, और तारीफी पैगामात भी भेजे, मुझको डीएम्स आते रहे, ईमेल्स मौसूल होते रहे, और इसके साथ साथ कमेंट्स भी आप लोग पढ़ रहे हैं। मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि आपके कुछ एतराज़ात भी हैं कि डॉक्टर साहब आपने 30 मिनट का प्रोमो लगा दिया, 30 मिनट के हाईलाइट्स लगा दिए। मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि 3 घंटे की गुफ्तगू का क्रक्स उस 30 मिनट में था। मैं किस तरह से उसको इमर्ज करके, बहुत कम करके, बहुत छोटा करके आपकी खिदमत में पेश करता। बहुत कोशिश की गई हमारे एनालिस्ट की जानिब से, एडिटर्स की जानिब से, कि उसको बहुत स्क्वीज करके, कम करके आपकी खिदमत में रखा जाए, मगर ये हो नहीं सका। जो हो सका हमने किया, मगर जो हमारी तरफ से कोताही है हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब आपकी खिदमत में ऐलान करना चाह रहा हूँ कि जो, चूंकि अभी नशिस्त जो थी ये बर्खास्त एक तरीके से हुई नहीं, क्योंकि ये टू बी कंटिन्यू है, अभी आगे है और अभी ये जारी है और ये जारी रहेगा। अभी जो अगली नशिस्त हमारी होगी वो ईद के बाद होगी, और हम फैसला करेंगे कि उसको हम कब रिकॉर्ड करेंगे। ईद के बाद रिकॉर्ड करेंगे, फिर फैसला करेंगे कि इसको पब्लिश कब करेंगे। जाहिर है कि ईद के बाद करेंगे, कोशिश होगी कि मुहर्रम से पहले करें। मगर जो अब होने जा रहा है, जिस तरह से मेरा पहले ये दावा था और आप कि जो होने जा रहा है वो पहले किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं हुआ होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिखाया। और अब जो होने जा रहा है वो आपने मेरे प्लेटफॉर्म पर भी नहीं देखा होगा। आप ये जुमले पे गौर कीजिए और ये जुमला मेरा लगाइएगा आप, अगर मैं अपनी बात पर पूरा होता, मैं अगर अपनी बात से भागूं या अपनी बात पर ना रहूं या बात पर पूरा ना उतरूं अपने कॉल पर दिए गए, तो आप मेरे जुमला अपने चैनल पर लगाइएगा और भले मुझको छोड़कर चले जाइएगा कि मैं अब इस प्लेटफॉर्म पर जो इल्म नशिस्त मुनक्किद कराने जा रहा हूं, अल्लामा तलहा अलवी साहब और ज़रक नकवी साहब के माबैन, जो इसी का हिस्सा होगी नेक्स्ट पार्ट, वो आपने मेरे प्लेटफॉर्म पर भी पहले कभी नहीं देखा होगा। बाकी प्लेटफॉर्म तो दरकिनार, क्योंकि लोग हमारे देखा देखी काम कर रहे हैं भाई, बहुत सारे लोग मैंने देखे। तो अब जो हम अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद तलहा अलवी और ज़रक नकवी के माबैन ये इल्मी टाकरा कराने जा रहे हैं, जो इसी नशिस्त का अगला हिस्सा होगा, वो आपने जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इस्लामिक, उन पर तो दरकिनार आपने ऐसा इल्मी मुकालिमा और इल्मी मुबाहिसा मेरे प्लेटफॉर्म पर भी ना देखा होगा जो होने जा रहा है। और ये नेक्स्ट पार्ट कब आएगा मैं आपको बता चुका हूँ कि ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि आपकी खिदमत पे रखा जाए। और इंतहाई इल्मी गुफ्तगू की मैं बता रहा हूँ, इंतहाई इल्मी गुफ्तगू, रिवायती मौज़ूआत भी डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये मुख्तसर सा व्लॉग करने का मकसद यही था कि आप से बात हो सके और आपकी राय भी एक तरीके से हम जान लें अगले पार्ट के हवाले से। और अगर आखिरी बात, आपके कुछ सवालात हैं ज़रक भाई के लिए या अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद तलहा अलवी साहब के लिए, तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर I am Dr. अहमद नसीर, वहाँ पर मुझको आप इनबॉक्स कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पर डॉक्टर अहमद नसीर ऑफिशियल, वहाँ पर जाकर आप हमको इनबॉक्स कर सकते हैं और आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया आप हमसे किन किन प्लेटफॉर्म्स पर बात कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। नीचे स्लाइड चल रही है, वहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है और हमारा टिकटॉक भी है। टिकटॉक पर भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो आप अपने सवाल भेजिएगा जो आप चाहते हैं कि उस इल्मी टाकरे का हिस्सा बनाया जाए, उन सवाल को आप भेजिएगा ज़रूर। हम आपके मुंतज़िर हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारे इस
चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा, ताकि आप आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। व्लॉग करने के दौरान कोई गलती ऐसा होगी तरफ हुजूर तौबा की तरफ गारों ना खासकार हूं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।